Morning all of you. In previous class we are talk about the central government and we read about the prime minister and his power and function. पिछली कक्षा में हमने केंद्र सरकार के बारे में पढ़ा। केंद्र सरकार में हमने जो है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री और उसके कार्य शक्तियों के बारे में पढ़ा कि प्रधानमंत्री जो है कौन कौन से कार्य करता है, उसे पास कौन कौन सी शक्तियां होती है, जिसमें हमने देखा कि वह बहुमत दल का नेता होता है। ये द लीडर ऑफ लोकसभा, यह लोकसभा का नेता होता है एंड मेजॉरिटी है और वह बहुमत दल का नेता होता है। इसके साथ ही हमने एक चीज़ और देखी, कि जो दल है, जो प्रधानमंत्री है, उस प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए, एडवाइस करने के लिए है कौन होता है, एक मंत्रिमंडल होता है। जिसमें हमने देखा था, इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था और देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 74 अनुच्छेद 74 में इस बात का वर्णन किया गया था, डिस्क्रिप्शन किया गया था कि जो प्रधानमंत्री है और जो राष्ट्रपति है, उन्हें उनके कार्यों में सहायता करने के लिए, सलाह देने के लिए, एडवाइस करने के लिए क्या होगा, एक मंत्रिमंडल होगा। तो अब हम मंत्रिमंडल की बात करेंगे। वी आर टॉक अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अब हम यहाँ पर मंत्रिमंडल के बारे में बात करेंगे। मंत्रिमंडल के बारे में बात करते हुए हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मंत्री होते कौन हैं, इन्हें कौन चुनता है और ये कैसे मंत्री बनते हैं। कहने का मकसद यहाँ पर आ रहा है कि फुल जो डिस्क्रिप्शन है, पूरा जो वर्णन है उसके हैं मंत्रिमंडल के बारे में अब हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पर है कि हाउ टू मेक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है कि मंत्रियों का जो ये समूह है, मंत्री जो मंडल है, वो कैसे निर्मित होता है। हमने ये तो पढ़ लिया था, हमने ये तो देख लिया था कि लोकसभा में, संसद में जो मेजॉरिटी ग्रुप होता है, बहुमत प्राप्त जो दल होता है, वो ही क्या बनता है, वो ही जो है मंत्री या यूं कहें कि उन्हीं की जो है सरकार बनती है। वही क्या करते हैं, वही सरकार बनाते हैं, मंत्री बनते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो हमने देख ली थी कि जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो ही क्या करता है, गवर्नमेंट बनाता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस गवर्नमेंट में कौन कौन से मंत्री होते हैं, तो भाई हम देखते हैं कि कई बार हमें फाइनेंस मिनिस्टर का भी नाम सुनने को मिलता है, कई बार हमारे को डिफेंस मिनिस्टर है यानी कि सुरक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री के नाम भी सुनने को मिलता है, कई बार हमें होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री का भी नाम सुनने को मिलता है। तो अब ये हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है, जो ये डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री हैं, या जो फाइनेंशियल मिनिस्टर या वित्त मंत्री हैं, वह कौन बनाता है, वह अपने पद पर कैसे आते हैं, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखें यहाँ पर कि हम जो हैं क्या करते हैं कि हमने देखा कि जो लोकसभा है, ये लोकसभा इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने जो है अपने मेंबर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है इलेक्ट करके भेजा था हैं, और फिर ये क्या कहलाए थे, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये फिर क्या कहलाए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहलाए थे। ठीक है, अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर तो चले गए, अब वहाँ पर फिर क्या होता है कि वहाँ पर फिर पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि पार्लियामेंट में, संसद में फिर क्या होता है कि एक और प्रोसेस होती है, एक और प्रक्रिया होती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं,
फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये हम इसको नाम देते हैं फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्रिमंडल का निर्माण का नाम हम देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? मंत्रिमंडल का निर्माण का इसे हम नाम देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स का नाम इसको हम देते हैं। अब इस फॉर्मेशन प्रोसेस में, इस निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले जो है प्रोसेस आता है वो आता है अपॉइंटमेंट का, यानी कि नियुक्ति का, अपॉइंटमेंट का, नियुक्ति का सबसे पहले आता है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है वो कौन नियुक्त होता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर है। जब नियुक्ति का नंबर आता है, नियुक्ति की बात होती है, ये नियुक्ति की बात होती है, तो सबसे पहले कौन नियुक्त होता है? सबसे पहले जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि भाई कौन करता है प्रधानमंत्री को नियुक्त? हु अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर? देन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। ये चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो हमारे एक जो है प्रोसेस की फर्स्ट जो स्टेप है, इस प्रक्रिया का जो पहला सोपान है वो तो हमको समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री को जो है नियुक्त करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति को यह जो अधिकार है, ये जो राइट है, ये कौन देता है? हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसका अनुच्छेद 75, आर्टिकल 75 राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को इस चीज़ के लिए ऑथराइज करता है, इस चीज़ के लिए अधिकार देता है, प्राधिकारित करता है कि वह एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करे। अब प्रधानमंत्री कौन होगा? द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर इसके लिए भी एक कंडीशन दी गई है, इसके लिए भी एक क्लोज दिया गया है, इसके लिए भी एक शर्त रखी गई है कि बहुमत प्राप्त दल का नेता, द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी ग्रुप, है कि जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा और उसके नेतृत्वकर्ता, उसके नेता को ही फिर क्या किया जाएगा? प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। है जैसा कि हमने देखा था पिछली बार भी जब हमने पढ़ा था कि भाई 552 जो है टोटल हमारी सीट्स हैं लोकसभा की, तो जो कुल सदस्य संख्या है वो 552 है। इन 552 सदस्यों में से 273 सदस्य, या यूं कहूं कि 273 सीट जो प्राप्त कर लेता है वही फिर क्या होता है? वो मेजॉरिटी में आता है, वह बहुमत में आता है और उसी की गवर्नमेंट फिर बनती है, उसी की सरकार जो है वह बनती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती है, ये जो बहुमत दल की सरकार होती है, इसका जो लीडर होता है, इसका जो नेता होता है, उसी को फिर क्या किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अगर कहीं मान लो कि ऐसी पोजीशन आ जाए कि जहाँ पर भाई बहुमत, स्पष्ट बहुमत ना हो, है इस पर क्लियर अगर मान लो मेजॉरिटी ना हो, तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है वो अपने स्वविवेक का उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप जो आती है इस प्रोसेस के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो आती है कि भाई हमने प्रधानमंत्री तो चुन लिया, अब जो अन्य मंत्री हैं, अदर्स जो मिनिस्टर्स हैं, उनको जो है हम क्या करें? अपॉइंट करें, अपॉइंट करें, नियुक्त करें। तो हम आगे बढ़ रहे हैं इस प्रोसेस में और देख रहे हैं हम सिलेक्शन ऑफ द मिनिस्टर्स। सिलेक्शन ऑफ द मिनिस्टर, मंत्रियों का
चुनाव कि भाई चलो ठीक है 273 में से एक तो बन गया है प्रधानमंत्री, अब आगे बढ़ते हैं और भी बाकी हैं, तो उनका जो है फिर क्या किया जाता है, उनका फिर सिलेक्शन किया जाता है, चुनाव किया जाता है, मंत्रियों का जो है चुनाव किया जाता है। अब ये चुनाव कौन करता है, तो यह चुनाव प्रेसिडेंट राष्ट्रपति करता है और किनका, मंत्रियों का, किसकी एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर है। राष्ट्रपति क्या करता है, मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उनका चुनाव करता है कि कौन कौन से जो व्यक्ति हैं, कौन कौन से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, कौन कौन से जो जनप्रतिनिधि हैं या सांसद हैं वो मंत्री बनेंगे। और वो इसके लिए किसकी सलाह का पालन करता है, वो किसकी सलाह लेता है, वो प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। वो प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार क्या करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां करता है। कौन, राष्ट्रपति है। प्रेसिडेंट है select or appoint the minister according to the advice of prime minister है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर वह क्या करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उन्हें नियुक्त करता है। ठीक है, अब नियुक्ति तो हो गई, अब नियुक्ति हो गई है, प्रधानमंत्री भी आ गया, अन्य मंत्री भी आ गए हैं। और अब यहाँ पर देखो एक कंडीशन आ रही है, एक यहाँ पर शर्त आ रही है कि जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड होता है, वो बाउंड होता है, मतलब कि जो राष्ट्रपति है वो आबद्ध होता है, बंधा हुआ है, बंधा हुआ है। किस चीज के लिए बंधा हुआ है, एडवाइस, सलाह के लिए बंधा हुआ है। और किसकी सलाह के लिए बंधा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सलाह के लिए वह बंधा हुआ है, मतलब कि बिना प्रधानमंत्री की सलाह के, विदाउट द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है, मिनिस्टर्स को क्या नहीं कर सकता है, मंत्रियों को क्या नहीं कर सकता है, अपॉइंट नहीं कर सकता है, अपॉइंट नहीं कर सकता है, नियुक्त नहीं कर सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर उसने जो है मंत्रियों को क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। राष्ट्रपति का क्या हो गया, काम खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट जो स्टेप आती है प्रोसेस में है, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो नेक्स्ट स्टेप आती है, अगला जो कदम आता है तो वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज है अमंग द मिनिस्टर्स, किसके बीच में, मंत्रियों के बीच में। ठीक है, मंत्री तो बना दिया था, लेकिन अब कौन कौन सा मंत्री होगा, कौन कौन सा मंत्री होगा, इसका जो फैसला है, इसका जो फैसला है वो कैसे होगा। तो यहां पर देखे एक चीज बतलाई जा रही है, इट इज ए मोस्ट टीडियस वर्क टास्क है कि ये जो है अति महत्वपूर्ण रूप से कैसा कार्य है, अत्यधिक कठिन कार्य है। अत्यधिक कैसा कार्य है, ये कठिन कार्य है। किसके लिए, प्रधानमंत्री के लिए, फॉर प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री के लिए यह सबसे कठिन कार्य होता है। कौन सा, विभागों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज है। विभागों का वितरण करना प्रधानमंत्री के लिए इतना कठिन कार्य क्यों बतलाया जा रहा है, क्योंकि विभागों के वितरण में मंत्रियों की योग्यताओं का,
और अन्य विशेषताओं का, अदर फीचर्स का जो है बहुत ध्यान रखना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो हो सकता है कि उसका जो समर्थन है, उसका जो सपोर्ट है वो भी चला जाए। तो प्रधानमंत्री इस चीज़ पर पूरा ध्यान देता है कि सभी को जो महत्वपूर्ण विभाग है वो प्राप्त हो और उनको क्या हो कि कोई भी उससे समर्थन ना ले ले। ठीक है भाई, अब हमने जो है अपॉइंट तो कर दिया, मिनिस्टर्स को अपॉइंट तो कर दिया, मंत्रियों को नियुक्त तो कर दिया, बट ये तो हमने देखा ही नहीं कि कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा, कौन जो मिनिस्टर बनने के एलिजिबल होगा, योग्य होगा। तो यहाँ पर देखें क्वालिफिकेशन की बात आ रही है। क्वालिफिकेशन की जब बात आ रही है तो हम देख रहे हैं कि वो क्या होना चाहिए, ए मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ए मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट है कि वह संसद के किसी भी सदन का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। ये मैंडेटरी है, ये जरूरी है कि चाहे तो वह लोकसभा का सदस्य बने, चाहे वह राज्यसभा का सदस्य बने, ये उसके लिए जरूरी है कि वो किसी ना किसी हाउस की, किसी ना किसी सदन की क्या करे, मेंबरशिप ले है। अगर मेंबर नहीं है, अगर वो मेंबर नहीं है, ठीक है साहब, कि अगर वो मेंबर नहीं है, अगर वो सदस्य नहीं है तो इट इज़ नॉट, इफ इट इज़ नॉट, अगर वह सदस्य नहीं है, अगर वो सदस्य नहीं है तो भाई देख रहे हैं हम यहाँ पर कि वो क्या होना चाहिए, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। अब चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, सदस्य होना उसके लिए जरूरी है, आवश्यक है। ठीक है, अब वो सदस्य होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन अगर मान लो ऐसा नहीं है कि वह अगर सदस्य नहीं है तो विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर उसे क्या करना होगा, सदस्य बनना होगा, उसे सदस्यता लेनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे अपने पद से क्या करना होगा, रिजाइन करना होगा, अपने ऑफिस से, अपने पोस्ट से रिजाइन करना होगा, उसे इस्तीफा देना होगा। ठीक है, अब हमने योग्यताओं के बारे में भी बात कर ली कि जो है एक मंत्री बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। अब जब हम लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होने की बात कर चुके हैं तो नेचुरल सी बात है कि जो क्वालिफिकेशन उनमें होनी चाहिए वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाई वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ही शुड सिटीजन ऑफ इंडिया है, ही शुड 25 ईयर और 13 ईयर के वह 25 वर्ष अथवा 30 वर्ष का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ऑथ टेकिंग, ऑथ टेकिंग बाय द मिनिस्टर्स। ठीक है, मंत्री तो बन गए, मंत्री तो हम बन गए, लेकिन हमें पद कब मिलेगा, जब हम उसकी शपथ लेंगे। क्या लेंगे, शपथ। अब ये शपथ क्या होगी, कैसे होगी, तो यहां पर देखे बतलाया जा रहा है, बिफोर अज्यूमिंग ऑफिस, यानी कि पद ग्रहण करने से पहले, पद ग्रहण करने से पहले है, पद पर बैठने से पहले
पोस्ट संभालने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें बिफोर अज्यूमिंग ऑफिस पद ग्रहण करने से पहले हमें क्या करना होगा, एक शपथ लेनी होगी, ओथ लेनी होगी। टेक द ओथ है किसके सामने, इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये हम शपथ किसके सामने लेंगे, तो यहां पर देखें बतलाया जा रहा है हमें राष्ट्रपति के सामने हमें पद की शपथ लेनी होगी, शपथ लेनी होगी है किस चीज की, ऑफिस एंड सीक्रेसी, ऑफिस एंड सीक्रेसी यानी पद एवं गोपनीयता की। भाई देखें कि पर्टिकुलर कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है कि जिसमें शपथ ली जाए, ठीक है, कि मंत्री, ये तो मंत्री पर डिपेंड करता है, मंत्रियों पर, ये जो मिनिस्टर्स पर डिपेंड करता है, मंत्रियों पर यह निर्भर करता है कि वो किस भाषा में शपथ लेंगे। अगर वो चाहे तो वो संस्कृत भाषा में भी शपथ ले सकते हैं, और अगर वह चाहे तो वह अन्य किसी भाषा में भी शपथ ले सकते हैं। इस चीज़ के लिए वह फ्री है, बिल्कुल मुक्त हैं वो इस चीज़ के लिए, तो कि वो कोई सी भी भाषा में शपथ ले। ठीक है, देख रहे हैं हम यहाँ पर इनके अब हम यहाँ पर आगे चल रहे हैं। ये शपथ होती क्या है, तो कुछ एक ही शब्द हैं कि भाई जो है कि मैं अमुक अमुक व्यक्ति, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित, संविधान द्वारा स्थापित नियमों का पालन करूंगा, मैं अपने पद के कर्तव्यों का पालन करूंगा, अपने पद की गरिमा को बनाए रखूंगा वगैरह वगैरह। इस तरीके की वह शपथ जो है राष्ट्रपति के सामने लेता है। अब ठीक है, मंत्री तो बन गए, मंत्री तो बन गए हम, मंत्री तो बन गए हम, लेकिन हमारा जो कार्यकाल है वो कितना होगा ये हम कह नहीं सकते, ये हम नहीं कह सकते। We can't say about the tenure of a minister। एक मंत्री के कार्यकाल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह तय नहीं है, फिक्स नहीं है, इज नॉट फिक्स्ड, ये तय नहीं है। अब यहाँ पर जब बात आती है कि मंत्री मंडल का जो कार्यकाल है जब तय नहीं है, तो वो कब तक, कि वो तब तक मंत्री पद पर रहेगा जब तक कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट है, कि जब तक संसद में उसका विश्वास है, जब तक संसद में उसका विश्वास है तब तक वो क्या होगा, वो कार्य करेगा, अपने पद पर बना रहेगा। मीनिंग यहाँ पर यह आ रहा है, मतलब यहाँ पर यह निकल रहा है कि जब तक लोकसभा का कार्यकाल होगा, मीन्स 5 ईयर, पांच साल का कार्यकाल जो लोकसभा का होगा है, पहली शर्त तो ये चीज आती है कि जब तक लोकसभा जो है बहुमत में होगी, लोकसभा का कार्यकाल होगा, तब तक वह क्या होगा, वह भी मंत्री बना रहेगा, अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, यानी 5 साल के लिए तो वो मंत्री बन गया, ठीक है, बन गया साहब 5 साल के लिए तो वह मंत्री है। बट इसमें भी क्या चीज आ रही है, इसमें भी क्या कंडीशन आ रही है, इसमें ये कंडीशन आ रही है, इसमें ये शर्त आ रही है कि जब तक पार्लियामेंट में इनका कॉन्फिडेंस होगा, संसद में जब तक इनका विश्वास होगा, संसद में जब तक इनका विश्वास होगा, तब तक ही ये क्या होंगे, अपने पद पर बने रहेंगे, अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, अब हम यहां पर देख रहे हैं सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द मिनिस्टर्स। मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते। जब वेतन और भत्तों की बात आ रही है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे एक गवर्नमेंट कर्मचारी को, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, एक सरकारी कर्मचारी को जो है वह मासिक वेतन मिलता है, माहवार वेतन मिलता है, महीने के महीने वेतन मिलता है, उसी तरीके से मंत्रियों को भी क्या होता है, मासिक वेतन मिलता है कि इनको जो वेतन भत्ते हैं वो कैसे मिलते हैं, वेतन और भत्ते जो हैं
वो मंथली मिलते हैं, महीने के महीने मिलते हैं। इनके जो वेतन भत्ते हैं वो कैसे मिलते हैं? इनको जो वेतन भत्ते हैं वो महीने के महीने मिलते हैं, जो किसके द्वारा तय किए जाते हैं? डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। ये सब संसद के द्वारा तय किए जाते हैं। इन्हें कौन तय करता है? संसद तय करता है कि भाई कौन से मंत्री को कितना वेतन मिलेगा, कितना भत्ता मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि अलाउंस की जब बात आती है तो इसमें जो है फ्री हाउसिंग वगैरह है, फ्री ट्रेवल वगैरह है और भी कई ऐसी तरीके की जो है फैसिलिटी इनको दी जाती है। जो अब जैसे मान लो कि कोई मंत्री बीमार हो गया, ठीक है, कोई मंत्री बीमार हो गया तो मेडिकल एंड हेल्थ जो है अलाउंस इनको भी मिलता है, चिकित्सा भत्ता जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरीके से कई तरीके के जो है अलाउंस इनको मिलते हैं, कई तरीके के जो है भत्ते इनको मिलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स। कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों की श्रेणियां। मोस्ट ऑफ क्या किया जाता है कि इन्हें 3 श्रेणियों में डिवाइड किया जाता है। मंत्रियों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? मंत्रियों को जो है, मंत्रियों के पदों को जो है, मंत्रियों के विभागों को जो है, मंत्रियों के उनके कार्य के अनुसार इन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहली जो पार्ट आता है वो आता है कैबिनेट मिनिस्टर्स। सबसे पहला जो भाग आता है वो कैबिनेट मंत्री का आता है, जो मोस्ट पार्ट है हमारी गवर्नमेंट का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो क्या होते हैं? सुप्रीम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन के सर्वोच्च इकाई में होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण पद पर होते हैं, सबसे ऊपर की इकाई का निर्माण करते हैं और किसी ना किसी डिपार्टमेंट के, किसी ना किसी विभाग के ये क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। जितना भी वर्क होता है वो इन्हीं के डायरेक्शन में होता है। आज जैसे चाहे हम होम मिनिस्ट्री की बात करते हैं, आज जैसे हम डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करते हैं, आज जैसे हम फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करते हैं, आज जैसे हम ट्रेवल वगैरह ट्रांसपोर्ट वगैरह की बात करते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे जितने भी मंत्री हैं वो किस में आते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर में आते हैं, कैबिनेट मंत्री में आते हैं। ठीक है, दूसरे पद पर जो आते हैं, दूसरे स्टेज पर जो आते हैं, दूसरे स्तर पर जो आते हैं वो आते हैं स्टेट मिनिस्टर्स, यानी कि राज्य मंत्री, जो कहाँ पर होते हैं? प्लेस बिटवीन कैबिनेट एंड डिप्टी मिनिस्टर, के जो कैबिनेट मंत्री और उप मंत्री के बीच में रहकर कार्य करते हैं। ठीक है, कि भाई जो है गृह मंत्री ने अगर मान लो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देगा? स्टेट मिनिस्टर को देगा, और वो स्टेट मिनिस्टर फिर क्या करेगा? डिप्टी मिनिस्टर यानी उप मंत्री के पास में उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले जाएगा और फिर क्या होगा कि वो जो है कार्य को संपादित करने का, काम को करने का कार्य करेगा। ठीक है, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस उत्तरदायित्व को पूरा करने का कार्य करेगा। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ये डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, ये किसी न किसी विभाग के प्रमुख होते हैं और एक से अधिक, मोर देन वन डिपार्टमेंट है, एक से अधिक जो विभाग है वो इनके पास में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो राज्य मंत्री हैं वो स्पेशल डिपार्टमेंट पे होते हैं, किसी ना किसी विभाग विशेष पर यह होते हैं। ठीक है, और अगर इनको कोई अन्य विभाग दिया जाता है तो उसे स्वतंत्र प्रभार के नाम से फिर जानते हैं। उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर देखें बतलाया जा रहा है कि स्वतंत्र प्रभार है। ठीक है, जिसे हम इंडिपेंडेंट हेड और भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आते हैं उपमंत्री, डिप्टी मिनिस्टर। थर्ड कैटेगरी में आते हैं डिप्टी मिनिस्टर।
जो क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, सहायक होते हैं, सहायता करते हैं, सहायता करते हैं। किनकी सहायता करते हैं? अपने सीनियर्स की सहायता करते हैं, किनकी सहायता करते हैं? अपने सीनियर्स की सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। उच्च अधिकारियों को यह उनके कार्यों में सहायता करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि यह जो मंत्रिमंडल है वो किस तरीके से जो है बनता है, कौन इन्हें चुनता है, कौन इन्हें नियुक्त करता है, और यह किस तरीके से अपने अपने विभागों को संभालते हैं। इन सब के बारे में हमने इस वीडियो में देखा। अब नेक्स्ट हम जो है फॉर्मेट जो है अब बात करेंगे द पावर एंड द फंक्शन ऑफ मिनिस्टर्स है, पावर एंड द फंक्शन ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्रियों के कार्य एवं शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।